अब की बार भाजपा को हराने के लिए, किसी को भी जिताने के लिए वो कटिबद्ध हैं, तैयार हैं। वो अभी तक तो चुप बैठे हुए थे, लेकिन अब वो लोग बिल्कुल आंदोलन के रूप में तैयारी कर लिए हैं और वो मनोज भाई बिल्कुल कुछ कर गुजरने की तैयारी में है। ब्राह्मण का सम्मान नहीं बचेगा तो क्षत्रियों का सम्मान नहीं बचेगा, और क्षत्रियों का सम्मान नहीं बचेगा तो ब्राह्मणों का सम्मान नहीं बचेगा। लोकसभा चुनाव का घमासान जारी है। सभी दल अपने अपने हिसाब से समीकरण बैठाने में लगे हुए हैं, लेकिन ये आने वाला समय निश्चित करेगा कि किसका समीकरण कितना बनता है और कितना बिगड़ता है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रतापगढ़ के राज परिवार से संबंधित आनंद भूषण सिंह बब्बू राजा, और ये निर्विरोध एमएलसी चुने जा चुके हैं प्रतापगढ़ से। बात करेंगे इनसे कि क्या स्थितियां बन रही हैं लोकसभा चुनाव की। राजा साहब, क्या स्थिति बन रही है? चुनाव तो मनोज भाई अभी तक तो सपा के पक्ष में ही चल रही है। जो जाति समीकरण और इस तरह का जो आंदोलन चल रहे हैं, इसके हिसाब से तो अभी तक तो सपा यहाँ मजबूत है। और चुनाव में अभी यहाँ के राजपूत देख रहे हैं कि लोग आगे बड़े नेता क्या कर रहे हैं, लेकिन चुनाव में राजपूत, ब्राह्मण और कुर्मी, छत्री, मुसलमान, ये सब मिलकर सपा के पक्ष में अधिकतम मत देने के पक्ष में है। पुरुषोत्तम रूपाला जो केंद्र में मंत्री रहे हैं मौजूदा समय में, और वो राजकोट गुजरात से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका एक बयान आया जिसके बाद राजपूत छत्राणियां जौहर करने के लिए निकल पड़ी। तो उस मामले में जब राजपूत कूदे तो करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत हों या उनके फाउंडर मेंबर जिनको कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, गिरफ्तारी हुई। राजस्थान में भी गिरफ्तारियां हुई और राज शेखावत को तो नज़रबंद कर दिया गया और पुलिस वैन में बैठाते समय उनकी पगड़ी पुलिस वालों ने उतार ली, जिसके बाद जबरदस्त आंदोलन दिखाई दे रहा है। इसका कितना असर पड़ने वाला है? राजपूतों में तो इसका जो हैं राजपूत, उनका तो खून खौल रहा है। वो अभी तक तो चुप बैठे हुए थे, लेकिन अब वो लोग बिल्कुल आंदोलन के रूप में तैयारी कर लिए हैं और वो मनोज भाई बिल्कुल कुछ कर गुजरने की तैयारी में है। जो भी होगा कि इसका बदला लेना है। जो उन्होंने शब्द कहे उसको तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम लोगों के सम्मान के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है रूपाला जी ने। कि इससे बड़ा और कोई तोहमत हम लोगों के ऊपर नहीं लगा सकते हैं वो। जबकि हम लोगों के यहाँ की औरतें जब जली हैं तो एक एक कुएं में क्या कहते हैं, हजारों लाखों की संख्या में उन्होंने जौहर किया है। तो मनोज भाई उनके जौहर, उनके बलिदान को याद करते हुए हम लोगों को अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए अब लड़ना होगा, तभी हम लोगों का सम्मान और स्वाभिमान बचेगा, वरना ये लोग हम लोगों का सम्मान स्वाभिमान खत्म कर देंगे। क्या लग रहा है कि मोदी शाह का असर भी इस बार राजपूतों पर नहीं पड़ेगा इस आंदोलन के चलते? देखिए, मोदी शाह का कोई असर हम राजपूतों पे या राजपूतों पे कुछ नहीं था। यहाँ के राजपूत, उत्तर प्रदेश के राजपूत अधिकतर तो योगी जी के साथ थे और योगी जी के नाम पर। लेकिन हम लोग ये भी देख रहे हैं कि अमित शाह जी और मोदी जी इस चुनाव में अगर बहुत पावर में आएंगे तो योगी जी को पैदल कर देंगे। वो चाहे जितना इनके पक्ष में प्रचार करते रहें, हिंदू की बात करते रहें, छत्री की बात करते रहें, लेकिन इनके ऊपर भी खतरा ही है। इसलिए इस खतरे को भांपते हुए हम लोगों को इस बार एक अच्छा निर्णय लेके क्षत्रियों का सम्मान बचाना है और उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये राजपूतों का आंदोलन कितने राज्यों में फैल चुका है? ये तो मनोज भाई गुजरात से चला, मध्य प्रदेश आया, राजस्थान आया। गुजरात और राजस्थान का तो बॉर्डर है, और जो उन्होंने एयरपोर्ट पे हम लोगों के करणी सेना के और उन लोगों के साथ किया है, उनकी पगड़ी उछाली गई है,
तो वो राजपूत पूरे भारतवर्ष का आंदोलित है और उसका खून खौल रहा है। कुछ लोग डर से नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, समय आने पे इंतजार कर रहे हैं कि समय आने दो, हम भी अपना हिसाब कर लेंगे। अच्छा, ये तो हो गई देश स्तर की बात। प्रतापगढ़ का क्या माहौल दिखाई दे रहा है, किस तरफ जा रहा है, ऊंट किस करवट बैठेगा? देखिए, अभी प्रतापगढ़ में तो देखिए इसका असर प्रतापगढ़ में आ चुका है। जो अभी तक चुप थे अब धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं और बोलना शुरू कर दिया मनोज भाई। और वो लोग बड़े इत्मीनान से अब की बार भाजपा को हराने के लिए, किसी को भी जिताने के लिए वो कटिबद्ध हैं, तैयार हैं। इसलिए इस बार उनको एसपी पटेल मिले हुए हैं और कुर्मी, छत्री, ब्राह्मण और मुसलमान और अन्य जातियां भी जो हैं वो सब हैं कि भाई इनके साथ ये मतलब सम्मान के खिलाफ बोल रहे हैं और सम्मान के खिलाफ कर रहे हैं। इसलिए अब की भाजपा को हराना है और हराएंगे। क्या लगता है ब्राह्मण क्षत्रिय एक साथ हमेशा जैसे रहा है इस बार भी रहेगा? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि अगर ब्राह्मण का सम्मान नहीं बचेगा तो क्षत्रियों का सम्मान नहीं बचेगा और क्षत्रियों का सम्मान नहीं बचेगा तो ब्राह्मणों का सम्मान नहीं बचेगा। क्योंकि क्षत्रिय एक है जो ब्राह्मण कुल को सम्मान देता है और अगर उस सम्मान को बरकरार रखना है तो ठाकुर ब्राह्मण फिर से एक होंगे और उस लड़ाई को लड़ेंगे। तो ये थे आनंद भूषण सिंह बब्बू राजा। इनका साफ कहना है कि जो कुछ बयान पुरुषोत्तम रूपाला का आया है उसके बाद जो हालात बने हैं वो बेकाबू होते जा रहे हैं और कोई असर नहीं पड़ने वाला है इस चुनाव पे। सिर्फ यही असर रहेगा कि पुरुषोत्तम रूपाला का जो अपमानित करने वाला बयान है, पूरा समाज आहत है। फिलहाल ये समय बताएगा कि क्या असर पड़ता है और कितना पड़ता है। मनोज त्रिपाठी, प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।